हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। मेंस की अगर बात करें तो वो GS 3 में आता है एंड प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे साइंस एंड टेक से आते हैं। और साइंस एंड टेक से पता है बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दैट यूपीएससी डोंट वांट यू टू बी लाइक साइंटिस्ट, दे जस्ट वांट कि आप जस्ट आपको बेसिक नॉलेज पता हो, बेसिक नॉलेज हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली लगा लो एंड आपकी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम इमेज हो गई है, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालोगे। जस्ट आपका इतना ही काम है और आपको इतना ही वो बताना है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो लाइक ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हम AI की बात करते हैं कि AI इज़ वेरी मच पॉपुलराइज एट दिस टाइम, और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई AI से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई और आपको पता ही नहीं कि AI क्या है, फिर दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो यूपीएससी आपको सिर्फ इतना ही चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट की तो दैट मीन्स आप यूपीएससी के में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत 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 ईजिली कर लोगे। तो हेयर आई एम विद दिस सिलेबस। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या सिलेबस और क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, वीडियो एंड तक देखना। आपके 10 to 12 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। मैं सारे एक एक टॉपिक को एक एक वर्ड को यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको डिकोड करूँगी कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हो ना, आई कैन बेट आपको कोई भी नहीं रोक सकता प्रीलिम्स क्लियर करने को। आपने ना हर किसी टॉपर से सुना होगा कि 30-40 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर इको ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट के मिला के हमें इतने ही क्वेश्चन हर होते हैं। बट साइंस एंड टेक पे अगर आपको आते हैं ना तो यू कैन हैव एज ओवर अदर्स। मतलब क्योंकि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सबको नहीं आते, अगर जिसको आते हैं उनको बहुत डीप आते हैं, तो वो वाली बेसिक नॉलेज है ही नहीं। तो अगर आप साइंस एंड टेक बहुत ईजिली कर लेते हो तो आई कैन बेट आप प्रीलिम्स के पक्का उस लाइन के बाहर ही हो। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, AMAC मतलब एंशियंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री, IR, एनवायरनमेंट हो गई, एंड ये ना थोड़े डाइसी से हैं इन विच यू कांट प्रेडिक्ट क्वेश्चंस। बट साइंस एंड टेक में ना आप चेक करोगे ना मेरी आज वीडियो देखने के बाद कि क्या साइंस एंड टेक में सच में ऐसे क्वेश्चन आए, यू विल रियलाइज कि हाँ साइंस एंड टेक में टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। बिलीव मी, सिर्फ थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड यू आर गुड टू गो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई कैन वेट अगर आप 10 से 12 दिन अगर बहुत आराम से साइंस एंड टेक समझ के कर ले तो आप GS 3 के पेपर के बहुत आराम से क्वेश्चन देख सकते हो। आप प्रीलिम्स में 12 में से 8 to 9 क्वेश्चन भी कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप 16 मार्क्स डायरेक्टली स्कोर कर रहे हो जो दूसरों के नहीं आने वाले। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अबव द लाइन। और कट ऑफ कितनी जाती है? 87 मार्क्स 2024 में, 75 2023 में, 88 अराउंड, मतलब इसी के अराउंड कट ऑफ जा रही है पिछले 4 सालों में। जो पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है क्योंकि साइंस एंड टेक के कॉलेज क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। बट क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, बहुत मल्टी लेयर अप्रोच वो फॉलो करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, वो थोड़ा ईजी है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आस्क्ड सम 3 पेरेंट बेबी इन 2019, है ना, एंड 21 में उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा बट उसकी थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल 2019 दे आस्क्ड व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड देन वही नैनो टेक्नोलॉजी। वैसी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे उन्होंने काफ़ी टाइम से पहले क्वेश्चन पूछा था 2014-15 में, देन दे रिपीटेड द थीम इन 2018 एंड देन दे गिव द NFCs, देन 2022 में दे गिव RFID एंड ऑल। क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, लाइक एक स्टेज ऊपर ही बढ़ना है बस। आपको ये सारे वर्ड शायद मुश्किल लग रहे होंगे, मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी कि इस डिटेल मतलब इस टॉपिक में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है। तो मे बी मुझे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना है, तो ये जो ये डिकोड ये सिलेबस वाली है, ये 2 वीडियोस जो हैं वो आपकी 2 पार्ट्स में आएंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स के बताऊंगी कि आपको मेन क्या क्या करना है। आप वीडियो देखना, आपका ड्यूटी क्या है, पेन लो, पेपर लो और टॉपिक्स मेरे साथ लिखते जाओ। अदरवाइज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अदरवाइज़ आप जस्ट पेन लो, पेपर लो और मैं टॉपिक जो है लिखते जाओ एंड देन उसके बाद एक एक टॉपिक अपना नोट बनाते रहना एंड टिक करते रहना। ठीक है, हमें ना आप मुझसे पूछोगे कि ये सिलेबस कहाँ से डिकोड किया। कुछ टॉपिक्स यूपीएससी ने मेंस में डायरेक्टली लिखे हुए हैं और कुछ टॉपिक मैंने PYQ एनालिसिस करके पता लगा है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। प्रीलिम्स में तो वो 3 वर्ड्स लिखते हैं, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, जिससे वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। दे डोंट आस्क क्वेश्चन फॉर जनरल फिजिक्स, जनरल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, दे आस्क क्वेश्चन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे जो मैंने ये लिखे हैं ये इसी ऑर्डर में प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है।
see for example biotechnology is very important, space technology for this year is very important for the upcoming years because इसरो बहुत वंडरफुल काम कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूपीएससी का 2023 जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, उसमें इतने ईजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। हेल्थ एंड डिसीज़ थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, बट वैक्सीन वगैरह पार्ट, IT एंड कंप्यूटर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये दोनों जो टॉपिक है वो मेंस में ज़्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं आते हैं। और हेल्थ एंड डिसीज़ में वैक्सीन वगैरह पार्ट मेंस में ज़्यादा आता है, प्रीलिम्स में वन लाइनर कभी आ जाते हैं, वो भी डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर। नाउ स्टार्टिंग विद, अगर आप मुझसे बायोटेक्नोलॉजी पूछो तो 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। स्पेस का ईयर ऑन ईयर आते हैं, बट अब इसरो ने इतना वंडरफुल काम किया पिछले 2 सालों में, तो वी कैन एक्सपेक्ट एवरी ईयर वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन डालेंगे। DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन डालेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी पे प्रीलिम्स में आए हैं, बट वो बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं एंड 3 से 4 बार ही आए हैं, जैसे व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, कार्बन नैनो ट्यूब, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एंड रोबोटिक्स में प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं देखा गया है, मेंस में क्वेश्चन जो है वो रोबोटिक्स पे आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। टेक आउट योर पेन एंड पेपर। थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक, मैं सब टॉपिक बहुत डीकोडिफाइड करके बता रही हूँ आपको। एक ही टॉपिक में से मतलब कितने सारे सब थीम्स बन सकती हैं। आप सिर्फ इन सारे नोट्स का मतलब इन सारे वर्ड्स का अगर आप नोट बना लोगे तो यू आर गुड टू गो। एंड बहुत इजी लैंग्वेज में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी में पहली बात तो आपको पता है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, RNA वर्सेस DNA। आपको प्लाज्मिड पता होना चाहिए, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट DNA, लाइगेज, मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन ये सारे वर्ड्स जब हो जाएं आपके क्लियर, देन आपको पता होना चाहिए इसकी एप्लीकेशंस। अब आपको हर कोई कहेगा कि एप्लीकेशंस पढ़नी है, बट एप्लीकेशंस पढ़नी क्या क्या है एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ आपको। एग्रीकल्चर में आपको 2 टाइप की क्रॉप्स पढ़नी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और नॉन GM क्रॉप। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम ना ट्रांसजेनिक पढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं हम नॉन ट्रांसजेनिक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा कि जीन एडिटेड मस्टर्ड इज़ वेरी मच इन न्यूज़, दिस इज़ नथिंग बट वो नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ठीक है। नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप में आपको क्या पढ़ना है, BT कॉटन, BT ब्रिंजल। आपको इसमें फोर्टिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें आप विटामिन A राइस वाले का एग्जाम्पल पढ़ोगे, ठीक है। एंड देन इसमें आपको GM रबर पढ़ना है, जिसमें आप देखोगे हाई ईल्ड वैरायटी। आप इसके बाद GM मस्टर्ड पढ़ोगे जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। देन इसके अंदर आप अद्विका पढ़ोगे, ड्रॉट चिकपी, ठीक है। इसके अंदर ही आप GM रबर, MNSOD जीन उसी में पढ़ोगे। आप इसके बाद पढ़ोगे न्यू प्लांट वैरायटीज़ कि नए हम एडिशनल क्या कर रहे हैं, नई एप्लीकेशंस क्या लेके आ रहे हैं। इसके अंदर नॉन ट्रांसजेनिक में आपको पढ़ना है जीन एडिटेड मस्टर्ड, ठीक है। एंड देन इसी में आपको चैलेंजेस पढ़ने हैं। चैलेंजेस में जो आपको वर्ड पढ़ना है, जीन एस्केप। आपको सब ये वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, जब आपको इनके मीनिंग समझ आएंगे ना बहुत इजी है। जीन पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, टर्मिनेटर जीन, ये 2 चैलेंजेस तो आपको डेफिनेटली पढ़ने। यूपीएससी वे बैक 2011 के अराउंड टर्मिनेटर जीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो वी कैन एक्सपेक्ट वो फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस में चैलेंजेस ऑफ GM क्रॉप आराम से आ सकता है कि वो एनवायरनमेंट पे क्या हार्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। उसके अंदर आपको पढ़ना है ज़िफ्ट, गिफ्ट, AI ये वो वाला नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है। इसमें ही आपको IVF पढ़ना है। इसमें आपको सेरोगेसी पढ़नी है। 1 मिनट,
इसमें आपको सेरोगेसी पढ़नी है, जिफ्ट गिफ्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसी में ICSI पढ़ लेना। एंड इसी में आपको पढ़नी है 3 पेरेंट बेबी, कौन सी कंट्री में ये अलाउड है, कौन सी कंट्री में अलाउड नहीं है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ये क्यों अलाउड नहीं है। 3 पेरेंट बेबी भी 2 टाइप का होता है, MRT, ठीक है, 2 टाइप का, तो प्रोन्यूक्लियर एंड स्पिंडल ट्रांसफ़र, वो दोनों पढ़ने हैं आपको। देन क्लॉनिंग पढ़नी है, क्लॉनिंग में आपको दोनों पढ़नी है, थेरेपेटिक एंड रिप्रोडक्टिव क्लॉनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लॉनिंग पे UPSC एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, आई गेस 18-19 में, और थेरेपेटिक पे वो मीन्स में पूछ चुकी है, आज सच उसमें नहीं आया है। देन उसके बाद आपको पढ़ने हैं हमारे जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, हाउ इट इज़ बेटर देन अदर थेरेपीज, स्टेम सेल थेरेपी। देन इसी में आपको CRISPR-Cas9 पढ़ना है जीन थेरेपी में, नॉट स्टेम सेल थेरेपी। दिस इज़ द बेसिकली जीन एडिटिंग टूल। आप जस्ट लिखते जाओ टॉपिक्स को एंड सर्च करते रहना, समझते रहना, बहुत इजी। बस एक बार समझ आ जाएंगे ना तो सब इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे चेक कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे 25, अब मैं आपको ये बना रही हूँ लिस्ट, आप 25 का चेक कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑर्गन ऑन चिप, मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2025 में 29 अप्रैल को। आप ये चेक कर लेना कि 2025 में इन सब के बाहर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। इसकी एप्लीकेशंस करनी है दोनों की। जर्म 2 टाइप के होते हैं, जर्म लाइन एंड सोमैटिक सेल, तो ये दोनों करने हैं जीन थेरेपी में, स्टेम सेल थेरेपी। इसकी एप्लीकेशंस तो मस्ट है, एप्लीकेशंस तो करनी ही करनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद RNA इंटरफेस, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल होता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का, जैसे GEAC क्या रोल प्ले करती है, FSSAI क्या रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। एंड एक न्यू टॉपिक इमर्ज हुआ है, दैट इज CAR-T सेल थेरेपी, जो कि हेल्थ एंड डिसीज़ के साथ भी मर्ज हो रहा है। फिर इसी के साथ में आप कुछ बेसिक बायोलॉजी के टॉपिक भी कर सकते हो जो इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे कि सेल, हमारा प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ठीक है। आप साथ में ही माइक्रो RNA ज़रूर पढ़ना, बिकॉज इस साल नोबेल मिला है, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईयर्स, माइक्रो RNA। देन हेल्थ एंड डिसीज़ में आई विल टेल B and T सेल्स। आप DNA RNA में डिफरेंस ज़रूर कर लेना। प्लांट सेल ये कर लेना बिकॉज UPSC ने 2020 में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, जो हर किसी को आता होता है, तो बट स्टिल हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि हम इतना पढ़ते रहे और हमें ये बेसिक चीज़ ना आए। तो दीज आर सम टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के। और एक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसी आई है, दिस इज़ द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो 2024 में ये पढ़नी है हमें। जैसे हैदराबाद है हमारा वैक्सीन कैपिटल है, वी शुड नो, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, बट वी शुड नो कि हैदराबाद इज़ द वैक्सीन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं इन बद्दी, हिमाचल प्रदेश। दीज आर सम फ्यू फैक्ट्स। ये सब हमारा बायोटेक्नोलॉजी को समराइज़ कर रहा है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जो कि एक बार समझ आ जाएंगे तो बहुत ईजीली डूएबल भी हैं। आर यू गेटिंग मी? एक बार नोट कर लिया है, ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लो, जल्दी से लिख लो। आई होप आपने वीडियो रोक के इसको लिख लिया होगा। एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहते हैं उस साल, या फिर जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट जो हमें जानना है दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। राइट डाउन स्पेस टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस टेक्नोलॉजी? एक बार आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से आपका क्या मतलब है, इसरो क्या रोल प्ले कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, लिखो।
स्पेस टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसरो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन सी किसके अंडर आता है, बताओ। पीएमओ के अंडर आता है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। उसके नीचे इंस्टीट्यूट्स हैं कौन कौन से, इसरो, एंट्रिक्स, इनस्पेस, NSIL, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए स्पेस के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद डार्क मैटर वर्सेस डार्क एनर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ स्पेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग, हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, ये सब बेसिक पार्ट जो हम ज्योग्राफी में करते हैं थोड़ा सा ओवरलैप करता है। ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि ब्लैक होल है, सेगिटेरियस, हमने जो फोटो ली है, ये सब बातें तो हमें पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड नो अबाउट स्टार्स के बारे में, जैसे नेबुला, पल्सर्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा यूपीएससी का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। वैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बट स्पेस टेक्नोलॉजी में बता रही हूँ कि अगर ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अगर हम प्रॉपर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उसके प्रोविजंस क्या हैं, क्या इंडिया उसे साइन कर चुका है। उससे पहले आर्टेमिस अकॉर्ड से पहले ना हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी थी 1967 की, वो भी पता होनी चाहिए कि वो कैसे अलग है और इंडिया कौन सा मेंबर बना था। अगर इंडिया मेंबर है तो एज ऑफ नाउ कितनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, यू शुड नो ऑल दिस। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में यू शुड नो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, यू शुड नो पोलर ऑर्बिट, यू शुड नो ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। यू शुड नो ऑन द बेसिस ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, एंड इक्वेटोरियल के साथ जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सब आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में। देन रॉकेट, अब एक बात सोचो कि ऑर्बिट इज रास्ता, बट वो लेके कौन जाएगा, हमारा लॉन्च व्हीकल। तो आपको पता होना चाहिए अबाउट SLV, ASLV जो हमने इनिशियली बनाए थे, देन PSLV, देन यू शुड नो व्हाट इज GSLV, यू शुड नो व्हाट इज SSLV, यू शुड नो NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो हम बना रहे हैं, ठीक है। SSLV, GSLV अब जो हम न्यू जनरेशन बना रहे हैं, ठीक है। SSLV इंडिया ने सबसे छोटा वो बनाया था, ठीक है। एंड GSLV में भी यू शुड नो Mark 1, Mark 2 एंड Mark 3। आपको ये सब जो है चीज़ें वो पता होनी चाहिए, Mark 1, Mark 2, Mark 3, ठीक है। ऑल्सो यू शुड नो व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन, हाउ इट इज़ डेवलप्ड, इसके अंदर क्या क्या फ्यूल यूज़ हो रहा है, और इंडिया कौन सी कंट्री है बनने वाली क्रायोजेनिक, ठीक है। इसके बाद 4 स्टेज है, 3 स्टेज है, ये यूपीएससी ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपको सारे लॉन्च व्हीकल्स पता होने चाहिए। इसके बाद जब आपको लॉन्च व्हीकल्स पता चल गए हैं तो उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन क्या है हमारी सैटेलाइट की। पहले तो वही सैटेलाइट पता होने चाहिए, सैटेलाइट के एप्लीकेशंस। देन सैटेलाइट ऑफ एप्लीकेशंस में आपको 3-4 पता होने चाहिए, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डिटेल में पढ़ना है हमें इसे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, वेदर सैटेलाइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारी नेविगेशन सैटेलाइट। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो नई सैटेलाइट्स गई हैं NVS-01, NVS-02, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में हमें एक्टिव और पैसिव, इसके अंदर हमें सारे बैंड्स पढ़ने हैं, L, X, K, U, K, A, S, C, ये सारे बैंड्स हमें पता होने चाहिए और ये कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं
वो हमें पता होनी चाहिए। विद सैटेलाइट में हमें मिडसैट पता होनी चाहिए, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में भी हमें एस्ट्रो जो भी हमने भेजी है अभी तक वो सारी सैटेलाइट पता होनी चाहिए। देन हमें कुछ इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट जैसे कि निसार जो इंडिया भेजने वाली है, ठीक है। अच्छा, वर्क हॉर्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको कहते हैं। और अभी रिसेंटली एक हिंट देती हूँ, अभी रिसेंटली उसने 100 मिशन कंप्लीट किया इसरो का। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। निसार, एस्ट्रोसैट। अगर एक बार आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब पता चल जाएंगे ना तो इतनी इजी हो जाएगा ना, सब इन वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। कभी कुछ नहीं तो आप लाइक यूट्यूब पे सर्च कर लो, मतलब आपको इन सब के वर्ड के मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ईजी लगेगा और आपको करंट अफेयर्स जो है वो समझ में आने लग जाएंगे। निसार, एस्ट्रोएट, आपको एस्ट्रोसैट पढ़ना है आपको। एक्सपोसैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया बिकेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए टू साइन इट्स एक्सट्रापोलैरिमीटर। देन एमीसैट, जैसे डीआरडीओ जो है वो एक साथ कैसे बनाती है, ठीक है। एंड जो भी कोई लाइक इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो है वो इंडिया जो भेजती है और न्यूज़ में रहती है तो वो हमें पता होनी चाहिए। ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एस्ट्रोसैट वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। निसार, एस्ट्रोसैट और एमीसैट इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। एमीसैट इज बेसिकली डीआरडीओ के साथ मिलकर बताइए, तो दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ना आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ना एक एड्यूसैट के बारे में ज़रूर पढ़ना है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो कल्पना 1 भी है उसका नाम, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है और जो भी न्यूज़ में होगी एक बार वो सैटेलाइट देख लेना। इन सैटेलाइट्स में ना हमें बस ये पता होनी चाहिए कि लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगी, कौन सा लॉन्च व्हीकल भेजेगी, इसकी कौन सी एप्लीकेशन है और इंडिया अकेले बना रही है किसी और कंट्री के साथ बना रही है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो हमें पढ़ने हैं जो कभी भी न्यूज़ पेपर में आ सकते हैं। चंद्रयान हमारा 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 4 हम भेजने वाले हैं, 5 भेजने वाले हैं जिसको हम ल्यूपेक्स मिशन भी नाम दे रहे हैं। तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ ल्यूपेक्स मिशन, कौन से कंट्री के साथ कर रही है और 4 और 5 मतलब 4 और ल्यूपेक्स मिशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारा आदित्य L1 जो इंडिया ने भेजा है सन पे। इसके बाद आदित्य L1 के बाद हमने वो भेजा है, अभी आपको पता हो तो गगनयान हम भेजेंगे, ठीक है। आदित्य L1 और चंद्रयान ये तो सारे हमें करने ही हैं। हमारा स्पेडेक्स मिशन जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसको बोल रहे हैं हम, आपको पता हो तो इंडिया बिकेम दी 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू डॉकिंग इन द स्पेस आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। एंड हमें मंगलयान पढ़ना है। यूपीएससी से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है बट जो इंडिया है वो मंगलयान 2 भेजने वाली है, तो इसलिए हमें शुक्रयान पढ़ना है, जिसे हम वीनस ऑर्बिटर मिशन भी बोल रहे हैं, शुक्रयान, ठीक है। ये सारे मिशंस हमें पढ़ने हैं। इन सब मिशंस को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और पेलोड क्या होता है, ये सब वर्ड्स के मतलब ज़रूर पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्टडीज़ थोड़ी सी वेस्ट चली जाएगी। अगर आपको ये वर्ड्स के मतलब नहीं पता तो कभी भी इंपॉर्टेंट मिशन स्टार्ट करो तो इन सब वर्ड्स के मतलब ज़रूर जान लेना। एंड ऑब्वियसली हु इज़ द फादर ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पता चले हम पूरी पढ़ चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर कौन है, तो वी शुड नो। ऑब्वियसली यूपीएससी विल नेवर आस्क बट फॉर द जनरल नॉलेज वी शुड नो, ठीक है। एंड उसके बाद हम जब ये सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पढ़ लेंगे, इसके बाद हमें कुछ बेसिक चीज़ें मतलब मेंस के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन क्या है इसरो की। इसरो जो है वो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक वाइज, ठीक है, और डिफेंस में कैसे हेल्प कर रहा है। एंड देन वी शुड नो व्हाट इज स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी हम कैसे ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैसे चाइना को काउंटरैक्ट कर सकते हैं उसमें, दिस इज़ फॉर मेंस। एंड थोड़ा सा IR से रिलेटेड है बट अगर हम ये स्पेस समझ लेंगे तो हम एक एंगल IR में भी ये वाला डाल सकते हैं विच विल हेल्प। एंड ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एक बार नोट डाउन कर लो। एंड इसके अलावा ना हमें कुछ टेलीस्कोप्स भी पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू मी चर्निकोव टेलीस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो है ऑब्वियसली इंडिया का सबसे ऊपर स्पेस ऑब्जर्वेटरी पे हेनले लद्दाख में है एंड इसरो ने नहीं बनाया ये, इट इज़ प्लस एक बार की नोट वे है कि ये इसरो ने नहीं बनाया, दिस इज़ मेड बाय द DRDO।
ये कुछ सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं एंड यू शुड नो कि आप कैसे लिख सकते हो। और इसमें ना कम्युनिकेशन सेटेलाइट में भी ना GSAT है 7 वाली सीरीज़ विच इज़ फॉर आर्मी, यू शुड नो दैट। यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है बट अगर एक बार कवर हो गया तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग एज ओवर अदर्स। अगर आपको ये सब पता चल गया तो मतलब दिस इज़ यू आर अबव लाइन, है ना। ऑल्सो अब आपका ये क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की जो इतने सारे वर्ल्ड में मिशन हो रहे हैं। हाँ अगर नासा ने कोई भेजा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूरोप ने कोई, यूरोपियन यूनियन है या जापान ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे यूरोपा क्लब पर वॉज वेरी मच इन न्यूज़ दिस ईयर, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है वो मरकरी पे जाने वाला है, कौन सी ईयर में पहुंचेगा, कौन सी कंट्री में भेजा, दिस मच वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा येस ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडिया इज़ प्लानिंग टू हैव इट्स ओन इंटरनेशनल, भारत अंतरिक्ष स्टेशन बोल रहे हैं जिसको हम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया खुद बनाने वाला है। तो इंडिया को क्यों चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, मेन्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज एक्सपेक्टिंग टू हैव इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2035, है ना। एंड इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपना पर्सन मून पे भेज देगी 2040 में। तो ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं हमें मिसलिनियस फैक्ट्स पता होने चाहिए। ऑल्सो जो ये मिशंस हैं इनको इंपॉर्टेंट में यही पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कब जाएंगे, कब ये गए थे, या उन्होंने अगर चले गए हैं तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी ईयर में गए थे, इंडिया कौन सी रैंकिंग पे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा इसमें ना एक गगन भी कर रहे हैं ना, विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी मिशन, बस ये नेविगेशन में ही है। जीपीएस और एआई ने कुछ मिलके बना, इसरो एंड एआई ने मिलके जीपीएस को ऑगमेंट करने के लिए बनाया एंड एयरक्राफ्ट विल हेल्प। तो गगन भी थोड़ा न्यूज़ में था, तो यू शुड नो ऑल दिस फैक्ट्स। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। एक बार जल्दी से इसे लिखो एंड देन आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स भी बताऊंगी एंड मैं ये भी बताऊंगी कि आगे के और जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में कैसे कवर करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा मोटिवेट करो। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। आई एम विद यू इन दिस जर्नी ऑफ UPSC। आई नो what is the cost of that, so I am always there with you guys as your elder sister. Text me when whatever help you want, I will be there. And अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ आए हैं और अब मतलब पता चला है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं मिले तो लेट इट बी। थैंक यू।